अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिफाफ तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मुज़म्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की तहकीकात की जाएं। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। करारदाद के मतन के मुताबिक अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हिरासा करने की मजम्मत करते हैं। नून लीग ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को प्रोपोगेंडा और सेहूनी साजिश करार दे दिया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर करारदाद में पाकिस्तानी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा किया गया। करारदाद पर कांग्रेस में लॉबिंग करने के लिए लाखों डॉलर खर्च हुए। जो लोग इस करारदाद के पीछे हैं वही अमरीका में क्रिकेट मैच के दौरान जहाज उड़ाने के पीछे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ, बैठकर मामला तय करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक राय कायम करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मुल्क में तरक्कियों का जिम्मेदार कौन है? मेरी मिसाक मईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। ये हाउस उस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द अमल। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वकार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वावडा की सदा। मुल्क दिवालिया हो रहा है। हुकूमत की सारी तवज्जो टैक्स लगाने पर है। बजट पे तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद पर टैक्स लगाए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी। 75 साल बाद मुल्क कहाँ खड़ा है सबको पता है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन की नशिस्तों पर भी गए। जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुसाफा किया। ऐवान के बाहर गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। एस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अकलियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। एमकेएम के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। एमकेएम का रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा। कराची पैकेज और K4 मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोनों मनसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने सखर, हैदराबाद, नवाबशाह के लिए भी वफाकी मनसूबों के फंड्स बढ़ाने का मुत्तहिदा का मुतालबा तस्लीम कर लिया। इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदलिया और एग्जीक्यूटिव को आज़ाद होना चाहिए। अवाम जदोजहद में अदलिया के शाना बशाना है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी पर केस बनाया गया। बर वक्त इंसाफ ना मिलना भी नाइंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अड्डे बनाने का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम टीटीपी के दिफाई शोरा का सरबराह दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर अदरीस गिरफ्तार। अपने वीडियो पैगाम में गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह ने कहा, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान फरार हुआ।
पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चेक पोस्टों पर तकरीबी कार्रवाइयाँ की। BLA और TTP इत्तेहाद का हदफ पाक चीन दोस्ती CPEC को सैबोटाज करना है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल ऑपरेशन में कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर पकड़े गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे इंडिया का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह फराहम करता है। गर्मी के साए अवाम के लिए खुशखबरी। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। तब्श और हब से शहरियों के पसीने छूटने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की थरकोल की गैसीफिकेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुतबादिल तवानाई के ज़राए शमसी तवानाई की तरवीज पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। थरकोल पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। थरकोल की मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई के लिए रेलवे लाइन के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सरमायाकारी बोर्ड के उमूर पर भी अहम इजलास। चीनी सनअतों की पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। चीन की टेक्सटाइल, चमड़े, फुटवेयर और दीगर सनअतों की पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से बहुत इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी बानी PTI को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाए। हम आईन और कानून के मुताबिक बानी PTI को जेल के अंदर रखेंगे। इनकलाब इन्होंने लाना नहीं है। डायलॉग पर वो यकीन नहीं रखते तो क्या करना चाहिए। बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे तो तूफान नहीं आएगा। जमहूरियत में डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं, इसी से मामला हल होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है तो तुम IMF के पास चले जाओ। ये हुकूमत जो है जी अकल से आ रही है। इनको अंदाज़ा ही नहीं, गरीब ने वही तबाही करनी है जो कीनिया में हुई है। गरीब के हलक से फलक तक महंगाई की क़यामत बरपा है। गरीब भूख से मर रहा है, किराए से मर रहा है, फीस से मर रहा है, आटा दाल चीनी से मर रहा है और आप अय्याशियाँ कर रहे हैं। आप कोई अंदाज़ा ही नहीं कि बिजली का बिल नहीं दिया जा सक रहा। आप तैयार रहें। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI रिहा नहीं होंगे। बजट IMF का है तो शहबाज शरीफ भी IMF के पास चले जाएं। कौम ने बजट मुस्तरद कर दिया, हुकूमत अकल से आ रही है। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। लीडर की जरूरत नहीं, कौम खुद ही सड़कों पर निकलेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा आज कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 650 लोगों को धूप में मारा गया। हमें रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है। अडयाला जेल में सन है 9 मई के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई के 15 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश। मुलजिमान ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल करवाई। बानी PTI की लीगल टीम अदालत में पेश हुई। दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला कल सुनाया जाएगा। सेशन जज अफजल मुजोका ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज किया। कल सुबह 3 बजे फैसला सुनाएंगे। शिकायत कुनिंदा खाबर मानिका के वकील ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खाबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त की मुखालिफत। सिंध में हमारे बगैर बनाई गई हुकूमतों ने मसाइल पैदा किए। सिंध हुकूमत अवाम के एतमाद पर पूरा उतरी है। अवाम और पार्लियामेंट को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली में खिताब। कहा मुमकिन बारिशों के बायस सैलाब से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध के लोगों को उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे।